एक रिलेशनशिप, एक रिश्ता तभी कामयाब होता है जब उसकी नींव भरोसे पर टिकी हो। यही भरोसा जब थोड़ा भी डगमगाता है तो इसका परिणाम बहुत ही घातक और भयानक साबित होता है, और कई बार तो जानलेवा तक साबित हो जाता है। ऐसा ही कुछ पिछले दिनों मलेशिया में हुआ था। एक मलेशियाई मॉडल ने अपने बॉयफ्रेंड को चाकुओं से घोंप घोंप कर मौत के घाट उतार दिया, और वो भी बस जरा से शक के आधार पर। तो आखिर इस पूरी घटना की कहानी क्या है? वो कौन सी बात थी जो मॉडल ने अपने ही बॉयफ्रेंड को मौत के घाट उतारने पर मजबूर कर देती है? चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल में, सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में। और यकीन मानिए दोस्तों, पूरी कहानी जानकर आप भी चौंक जाएंगे। वीडियो के अंत में आपको एक सीख सीखने को भी मिलेगी जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्राइम अड्डा पर, और मैं हूं आपकी दोस्त दिव्या। अगर आप मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं और इसी तरीके से अपने पूरे परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमारी इससे बहुत ही मदद होती है। और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, और आप हमारे चैनल से और किस तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं, या फिर चैनल के लिए आपका कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि ये कहानी मलेशिया की है। सुबह के लगभग 9 बज रहे थे, तभी मलेशिया के डिस्ट्रिक्ट पुलिस के पास साइबर जाया हॉस्पिटल से एक इमरजेंसी कॉल आता है। ये कॉल हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट के स्टाफ से किया गया था। पुलिस के पास कॉल करने वाले स्टाफ ने बताया कि सुबह के लगभग 7 बजे एक युवक को एक लड़की हॉस्पिटल में लेकर आई थी। लड़का बहुत ही गंभीर हालत में था। उसके हाथ और जांघ से बेहताशा खून बह रहा था। डॉक्टर के मुताबिक उस युवक की स्थिति बहुत ही गंभीर थी। उसकी हालत को देखते हुए उसे बचाने की भरपूर कोशिश भी की जाती है। यहाँ तक कि लगभग 30 मिनट तक उसे सीपीआर देकर बचाने का प्रयत्न किया जाता है, मगर सभी कोशिशें नाकाम हो जाती है। और फिर 7:25 पर उस लड़के को मृत घोषित कर दिया जाता है, यानी लड़के की मौत हो जाती है। इस जानकारी के बाद पुलिस वाले अस्पताल पहुंचते हैं और शव को पोस्टमार्टम के लिए आगे भेज दिया जाता है। इसके अलावा लड़के की पहचान करने के लिए कई तरीके से कोशिशें शुरू कर दी जाती है। शुरुआती जांच में तो पता चल जाता है कि मरने वाले लड़के का नाम गौशिगन विनेश्वरन है। पुलिस द्वारा जुटाई गई जानकारी के मुताबिक गौशिगरन पेशे से एक फोटोग्राफर था। अब सोचने वाली बात ये थी दोस्तों कि एक फोटोग्राफर की क्या किसी से दुश्मनी हो सकती है, और कौन उसे इतनी बेरहमी से मार सकता है। और इसी बात का पता लगाने के लिए पुलिस वाले अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए गौशिगरन के परिवार वालों और कुछ जानने वालों से संपर्क साधते हैं। और इस जांच में पुलिस वालों के सामने तामी आनंदन नाम की एक पार्ट टाइम मॉडल का नाम सामने आता है। कुछ सोर्सेज के मुताबिक तामी आनंदम मूल रूप से भारतीय है। हालांकि मलेशिया न्यूज एजेंसी के मुताबिक तामी आनंदम और गौशिगरन दोनों ही मलेशियाई मूल के हैं। खैर, इतना कुछ पता चलने के बाद कुछ दोस्तों से पता चलता है कि तामी आनंदन एक पार्ट टाइम मॉडल है। इसके अलावा तामी आनंदन ने मेडिकल की भी पढ़ाई की हुई थी, मगर उसने डॉक्टरी को अपना पेशा बनाने की बजाय मॉडलिंग के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाने का फैसला किया था। दूसरी तरफ गौशिगन पार्ट टाइम फोटोग्राफर के तौर पर काम किया करता था। हुए खुलासे के मुताबिक लगभग 3 साल पहले, यानी साल 2021 के आसपास, एक दिन गौशिगन एक इवेंट में फोटोग्राफी करने के लिए जाता है। यहाँ पर गौशिगन की नजर पहली बार तामी आनंदन पर पड़ती है, और यहीं से इन दोनों की बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है, और फिर दोनों एक साथ काम करने लगते हैं। बीतते समय के साथ इन दोनों की दोस्ती भी आगे बढ़ती है, और फिर देखते ही देखते यही दोस्ती प्यार में बदल जाती है। पुलिस की जांच में हुए खुलासे के मुताबिक पिछले 3 साल से तामी आनंदन और गौशिगरन रिलेशनशिप में थे। दोस्तों के मुताबिक इन दोनों का रिश्ता भी काफी अच्छा चल रहा था। तो अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि जब तामी आनंदन का रिश्ता काफी अच्छा था तो आखिर अचानक से ऐसा क्या हुआ होगा
कि गौशीगमन की मौत हो गई, इस बात का जवाब अब कोई दे सकता था तो वो थी तामी आनंदन। इसलिए अब पुलिस वाले तामी आनंदन की तलाश में लग जाते हैं। अब पुलिस की एक टीम को तामी के घर पर भेजा जाता है तो पता चलता है कि वो घर पर नहीं है। इधर पुलिस वाले जांच में लगे हुए थे और उधर तामी आनंदन के इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ ऐसी वीडियो और तस्वीरें अपलोड की जाती है जिसे देखकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो वीडियो किसी और की नहीं बल्कि गौशीगमन की ही थी। वीडियो में तामी आनंदन भी साफ रूप से दिखाई दे रही थी। वीडियो में साफ दिखता है कि गौशीगमन के हाथ और जांघों से बेहताशा खून बह रहा है और दूसरी तरफ तामी आनंदन भी परेशान दिख रही है। इसके अलावा कमरे में एक और लड़का है जिसके हाथ में मोबाइल है और वो इन सभी घटना को रिकॉर्ड कर रहा है। वीडियो से पूरी कहानी समझ में नहीं आ पाती है, इसलिए पुलिस वाले तामी आनंदन की तलाश तेज कर देते हैं। अस्पताल वालों ने जानकारी दी कि इस लड़के को अस्पताल तक कोई एक लड़की ही लेकर आई थी, इसलिए पुलिस वाले अनुमान लगाते हैं कि शायद इस लड़के को अस्पताल तक लाने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि तामी ही होगी। और अगर वास्तव में तामी इसे अस्पताल लेकर आई होगी तो फिर फिलहाल अस्पताल के आसपास के इलाकों में ही हो सकती है। और इसी शक के आधार पर पुलिस की एक टीम अब अस्पताल के आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू कर देती है। पुलिस की ये तरकीब काम आ जाती है और फिर लगभग 4 घंटे की मेहनत के बाद एक इलाके में पुलिस द्वारा तामी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक पुलिस की पकड़ में आते ही तामी आनंदन खुद को बेगुनाह बताना शुरू कर देती है। हालांकि जब पुलिस वाले सख्ती के साथ पूछताछ शुरू करते हैं तो तामी आनंदन ये स्वीकार कर लेती है कि गौशीगमन के हाथ और पैरों में जो जख्म के निशान हैं वो उसी के द्वारा दिए गए थे। जब पुलिस वाले तामी आनंदन से पूछते हैं कि आखिर तुमने गौशीगमन की ये हालत क्यों की, तो इस पर वो कुछ ऐसे जवाब देती है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया था। तामी के जवाब को सुनकर आप सब भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तामी आनंदन द्वारा दिए गए बयान के मुताबिक इस दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा चल रहा था, मगर पिछले कुछ दिनों से तामी आनंदन को लगने लगा था कि गौशीगमन उसे समय नहीं दे रहा है। तामी को शक होने लगा था कि शायद गौशीगमन अब किसी और से प्यार करने लगा है। इस सोच के आने के बाद तामी आनंद के मन में जलन की भावना आ जाती है। इसी के बाद 12 मार्च 2024 की सुबह जब गौशीगमन तामी आनंदन के पास आता है तो इन दोनों में इसी बात को लेकर थोड़ी बहस हो जाती है और बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि तामी आनंदन एक चाकू निकालती है और इस चाकू से गौशीगमन की कलाई पर जोरदार वार करती है, जिसकी वजह से गौशीगमन की कलाई पूरी लहूलुहान हो जाती है। अभी गौशीगमन संभला भी नहीं था कि तभी तामी आनंदन अगला वार गौशीगमन की जांघों पर करती है। लगातार चाकुओं के हमले की वजह से गौशीगमन के शरीर पर कई गहरे जख्म हो जाते हैं और बेहताशा खून बहने लगता है। इंटरनेट पर वायरल वीडियो में साफ दिखता है कि काफी देर तक गौशीगमन खून बहने की वजह से दर्द से लगातार कराह रहा था और मदद के लिए आवाज और गुहार लगाता रहता है, मगर तामी आनंदन या वहां पर मौजूद दूसरा व्यक्ति उसकी कोई मदद नहीं करता है। हालांकि थोड़ी देर बाद तामी आनंदन अचानक से गौशीगमन के जख्मों पर पट्टी बांधकर खून को रोकने की कोशिश करती है, मगर वो नाकाम रहती है। पुलिस के सामने तामी आनंदन द्वारा किए गए खुलासे के मुताबिक पहले तामी आनंदन को लगता है कि जख्म गहरे नहीं है और थोड़ी देर में अपने आप खून बंद हो जाएगा, मगर जब खून बहना बंद नहीं होता है तो तामी घबरा जाती है और फिर पहले तो वो पट्टी लगाकर खून रोकने की कोशिश करती है और इसी बीच जब गौशीगमन की स्थिति बिगड़ने लगती है तो तामी उसे लेकर पास के ही निजी अस्पताल में पहुंच जाती है, क्योंकि गौशीगमन की हालत ज्यादा गंभीर हो चुकी थी। इसलिए पास के निजी अस्पताल वाले उसे एडमिट करने से मना कर देते हैं। इसके बाद तामी आनंदन ने उसे लेकर साइबर जाया हॉस्पिटल आ जाती है। ये हॉस्पिटल इन दोनों के ही लोकेशन से काफी दूर था, इसलिए यहाँ तक आते आते काफी देर हो जाती है। इस बीच गौशीगमन की हालत भी बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। अस्पताल लेकर आने पर CPR देकर उसे बचाने की कोशिश की जाती है, मगर आधे घंटे की मेहनत के बाद उसे मृत घोषित कर दिया जाता है।
इस बीच मौका पाकर तामियानंदन वहां से भाग खड़ी होती है। इस खुलासे के बाद तामियानंदन को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक तामियानंदन पर हत्या की धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए आगे भी मामले की जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक इस पूरी घटना में वीडियो बनाई गई थी, इसलिए माना जा रहा है कि शायद ये हत्या सोशल मीडिया पर लोकप्रियता पाने के उद्देश्य से भी की गई होगी। अब इस हत्या की सच्चाई असल में क्या है, वो तो आने वाले समय पर ही पता चल पाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कौशिगमन के बड़े भाई की मृत्यु भी यही कोई 8 महीने पहले कैंसर की वजह से हुई थी और छोटे बेटे की हत्या एक शक के आधार पर कर दी गई। एक मां के दोनों ही बेटे चले गए। दोस्तों, आपके अनुसार एक निर्दोष फोटोग्राफर की बड़ी ही बेरहमी से हत्या करने वाली मॉडल को क्या सजा मिलनी चाहिए, और क्या शक के आधार पर इतनी बड़ी सजा देना क्या किसी प्यार करने वाले को शोभा देता है? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अंत में आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप सभी हमारे 50,000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली कंप्लीट करवाने में हमारी हेल्प कीजिए, मदद कीजिए, क्योंकि हम सभी आप सभी को जागरूक करने के लिए बहुत ही मेहनत करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलती हूँ एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।